Yes, today's topic, lecture number 3 is the productivity. What do you mean by productivity? The productivity means the rate of biomass production per unit area. Means that the rate of biomass production per unit area over a time period is called productivity. Clear? The rate of biomass production, the rate of organic matter production. Biomass means organic matter. So the rate of biomass production per unit area over a time period is called productivity. Now it is expressed in, जो यूनिट होती है बच्चों, इसको एक्सप्रेस करने वाली, द यूनिट इज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर देन पर ईयर. दिस इज द यूनिट, very important for your medical. The unit, the biomass, or you can say the productivity is expressed in kilocalorie per meter square per year is the express rate in case of productivity. In other words, you can say this is gram per meter square per year. Per meter square per year is the unit, or you can say the rate which is expressed into the kilocalorie per meter square per year. So the amount of biomass, clear, or you can say organic matter, the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period is called, क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. Amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period during photosynthesis is called क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोडक्शन. दिस इज प्राइमरी प्रोडक्शन. तो व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्शन? यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी में जो आप प्राइमरी प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो हो गया अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोसेस? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन. क्या कहलाता है वो? प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है. नाउ इट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट, और तो फिर यूनिट क्या हो जाती है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर. क्या हो जाती है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर. और एनर्जी की फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. क्लियर हुआ? नाउ दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन. ये क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोडक्शन. नाउ वी मूव टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. क्लियर? नाउ देख, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर. प्लांट्स ने जो भी प्रोडक्टिविटी की उसको उसने यूज्ड अप किया. यूज्ड अप करने के बाद में उसका जो रेस्ट पार्ट था उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो पार्ट किस में चला गया? कंज्यूमर्स में. तो जो नया ऑर्गेनिक मैटर बना, जो न्यू प्रोडक्टिविटी हुई, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, जो नया ऑर्गेनिक मैटर बना किसके द्वारा बना? बाय कंज्यूमर्स. जो कंज्यूमर्स के द्वारा बनता है वो कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. और जो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स बनाते हैं वो कहलाती है प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी. दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द न्यू ऑर्गेनिक मैटर. क्या है? द न्यू ऑर्गेनिक मैटर. कौन बनाता है? बाई कंज्यूमर्स. कौन बना रहे होते हैं? कंज्यूमर के द्वारा जो बनता है वो कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. तो ज़रा स्टार्ट करिए. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. वी नो डैट कि इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में द रेट ऑफ formation of new organic matter जो नया ऑर्गेनिक मैटर बना प्लांट्स में, कंज्यूमर्स में, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर. दिस इज द keyword consumers is called secondary productivity. क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. इसी को कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. मीन्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. तो वी कैन इजिली differentiate between the primary productivity and secondary productivity. Primary productivity means the rate of biomass production per unit area over a time period by the producers is called primary productivity. Clear हुआ? And the rate of formation of new organic matter by the consumer is called secondary productivity. Clear हुआ? This is the big difference between primary and secondary productivity. Now we are going to discuss aspect of productivity. We are going to discuss aspects of किस चीज़ का? aspect of primary productivity. बच्चों जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसके एस्पेक्ट क्या है? इसके दो एस्पेक्ट हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के. एक कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. दूसरा कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. यानी मतलब जीपीपी इज़ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. क्लियर हुआ? जीपीआर ग्रॉस प्राइमरी रेट हो गया आपका. एंड द सेकंड वन थिंग इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. क्या चीज़ हो गई? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. हाउ वी कैन इजली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू? लेट्स सी. नाउ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. Rate of production of organic matter. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जिस समय फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं उस समय उनकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जो बायोमास बनता है, उसकी बात हो रही है. लेकिन यहाँ पर ग्रॉस वर्ड लगा है. इसके मतलब द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कहाँ पर? प्लांट्स में नहीं, इन एन इकोसिस्टम. क्या वर्ड लगा दिया हमने? इन एन इकोसिस्टम. पूरे इकोसिस्टम की बात करी तो ग्रॉस लगा दिया. केवल प्लांट्स की बात करी प्राइमरी पे ले आए, कंज्यूमर की बात की तो सेकेंडरी में चले गए, जो कंज्यूमर्स बना रहे थे. अब यहाँ पे हम एस्पेक्ट क्या देख रहे हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को. तो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नाउ सम ऑफ GPP
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूज्ड हो जाते हैं, सम ऑफ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, कुछ यूज कर लेते हैं इसको बच्चों अपने लिए, किसके लिए? फॉर रेस्पायरेशन। किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? इसी जीपीपी को, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसको किस लिए यूज कर लेते हैं? इट यूटिलाइज सम जीपीपी फॉर रेस्पायरेशन प्लांट। क्लियर हुआ? एंड सम इज पास टू द पास्ड टू द कहाँ चले जाते हैं? फूड चेन के नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। फूड चेन के नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, जो फूड चेन के बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन खुद प्लांट अपने लिए कुछ यूज़ कर लेता है जीपीपी रेस्पायरेशन में। देन रेस्ट पार्ट इज ट्रांसफ़र फॉर व्हाट? फॉर कंज्यूमर्स। किसके लिए चला जाता है? कंज्यूमर्स के लिए चला जाता है। क्लियर बात हो गई? तो दिस इज ऑल अबाउट द जीपीपी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? Now in case of net primary productivity, the first point is, it is the weight of the organic matter. net primary productivity की बात हो रही, it is the weight of किसका? बायोमास कह लीजिए या ऑर्गेनिक मैटर कह लीजिए। क्लियर बात हो गई? इट इज़ द वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर stored by the producers. It is the weight of organic matter जो क्या है? स्टोर्ड है। किसमें स्टोर्ड है? बाय द प्रोड्यूसर, जो ग्रीन प्लांट्स हैं। स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर उसको स्टोर किए हुए हैं इन एन यूनिट एरिया। तो इट इज़ द वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन एन यूनिट एरिया पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम is called net primary productivity. What is the net primary productivity? It's the weight of organic matter stored by the producers. Producers उसको स्टोर कर ले रहे हैं in an unit area per volume per unit time. Clear हुआ? Now the equation is G means that we are discussing upon net primary productivity. The NPP stands for net primary productivity is equal to GPP. GPP stand for gross primary productivity. We have already discussed plant used for some respiration and the rest stored is called net primary productivity. This is called net primary productivity. Now this NPP net primary productivity is utilized by, कौन utilize करेंगे? Consumers. Utilized by कंज्यूमर्स। और फिर जो कंज्यूमर्स के अंदर बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर उसमें बनेगा न्यूली फॉर्म, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, वो कहलाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ? आपने देखा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो बन गया ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास, उसमें से कुछ प्लांट ने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लिया। क्लियर हुआ? फिर उसकी प्लांट्स की बॉडी में कुछ स्टोर रहा जिसको कंज्यूमर यूज़ करेंगे, कंज्यूमर के अंदर जाकर वो बनाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज द पॉइंट हियर। क्लियर हुआ? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज बाय कंज्यूमर एंड इट इज स्टोर्ड इन वेयर? प्रोड्यूसर्स। कहाँ, किसमें, कौन स्टोर करते हैं? प्रोड्यूसर्स स्टोर करते हैं। यानी NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R इज द important relation. NPP is equal to GPP minus R. Now we are going to discuss another important point. These are the aspects of primary productivity. Now we are going to discuss factor affecting the rate of productivity. The topic is factors affecting
फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या अफेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज सनलाइट, सनलाइट। क्लियर बात हो गई भाई। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है, तो सनलाइट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मीन्स दैट सनलाइट डायरेक्टली रेगुलेट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सनलाइट डायरेक्टली रेगुलेट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ। बिकॉज द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट, सो दिस इज द रीज़न कि द सनलाइट डायरेक्टली रेगुलेट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एज ट्रॉपिकल रीजन रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करते हैं, इसलिए जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं दे एग्जिबिट हायर प्रोडक्टिविटी। कौन से रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। विच रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। सो द ट्रॉपिकल रीजन्स exhibit what, higher productivity because sunlight directly regulate the productivity, because the plant use sunlight during the photosynthesis, so the tropical region receive more sunlight. This is the reason the tropical region exhibit higher productivity. Clear? Now the second factor which affecting the primary productivity is the temperature. You know that temperature regulates the activity of enzymes. किसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है टेम्परेचर, एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो टेम्परेचर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्टिंग द प्राइमरी productivity. So the optimum temperature required for proper functioning of enzymes means that temperature कैसा होना चाहिए, optimum temperature required for what, for proper functioning of enzymes, because temperature regulate the activity of enzyme. Clear हुआ। Now the third important factor which affecting the primary productivity is the moisture, बच्चों। अब मॉइस्चर क्या करता है, देखिए ज़रा। द रेन यानी मतलब ह्यूमिडिटी, जो रेन है ब्रैकेट में लिखिए, अब आप समझेंगे। ह्यूमिडिटी क्या लिख दीजिए, ह्यूमिडिटी। द रेन ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो रेन होती है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए। क्लियर बात हो गई। इसीलिए डेजर्ट हैव द लोअर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसीलिए डेजर्ट में कैसी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती, लोअर। इंपॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन। रीज़न क्या है, क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, बिकॉज द सॉइल इज डिफिसिट इन मॉइस्चर। मॉइस्चर कम होता है डेजर्ट में, इसीलिए लोअर प्रोडक्टिविटी होती है डेजर्ट में। और जो रेन है, जो ह्यूमिडिटी है, is required for higher primary productivity. So this is the third factor affecting the primary productivity. Fourth one is the availability of nutrient. क्या बोलेंगे, availability of nutrient. Yes, अगर nutrient soil में ज़्यादा होंगे तो वो प्रोडक्टिव ज़्यादा देगी, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव इन नेचर होगी। ग्रेटर न्यूट्रिएंट इंश्योर ग्रेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रेटर न्यूट्रिएंट्स इंश्योर ग्रेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड द लास्ट फैक्टर इज फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। द फिफ्थ वन इज फोटोसिंथेसिस efficiency. The first factor is the sunlight. ट्रॉपिक्स में ज़्यादा एग्जिबिट हुई फोटो हायर प्रोडक्टिविटी। सेकेंड वन इज टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर परफॉर्मिंग द परफेक्ट फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। देन मॉइस्चर मीन्स दैट जिस सॉइल के अंदर ज़्यादा रेन, ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, इसीलिए डेजर्ट हैव लोअर प्रोडक्टिविटी,
क्योंकि वो उसके अंदर वाटर डिफिसिट रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है तो हायर प्रोडक्टिविटी होगी। एंड लास्ट वन इज द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, व्हाट इज दिस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी? मीन्स दैट सम प्लांट्स, जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा एबिलिटी होती है, मीन्स दैट सम प्लांट्स have more efficiency to trap sunlight. Some plants have more efficiency to trap more sunlight. क्लियर हुआ? लाइक शुगर केन। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल शुगर केन। क्लियर हुआ? क्या कहेंगे इसमें फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी में कि सम प्लांट्स हैव more efficiency to trap sunlight like sugarcane, so they accumulate more primary productivity. So these are the factors which affecting the rate of primary productivity: sunlight, temperature, moisture, availability of nutrients and photosynthetic efficiency, like in case of sugarcane which trap more light energy, more sunlight. क्लियर हुआ? तो टुडे वी हैव डिस्कस द प्रोडक्टिविटी, then unit in which the productivity is expressed, kilocalorie per meter square per year. Then we have discussed already about the gross primary productivity and net primary productivity. We have got the relation NPP is equal to GPP minus R. We know about the secondary productivity, means that the newly formed organic matter or biomass by the consumers. And then we have completed the factor affecting primary productivity. So this is all about the productivity, lecture number 3 of your 14 lesson ecosystem. Thank you very much.